12% एक्स सर्विसमैन का और विकलांग कोटे का आरक्षण मिलाकर पुरुष वर्ग के पास बाबा जी का ठुल्लू बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। इससे पुरुष वर्ग में भयंकर आक्रोश है। सरकार समय रहते इस फैसले पर पुनर्विचार करे, नहीं तो राजस्थान के अंदर सड़कें जाम मिलेगी। नहीं तो कोई महिला सशक्ति नहीं, महिला सशक्ति करना चाहता तो लोकसभा में दे आरक्षण, विधानसभा में दे, लोक प्रशासन में दे। हमारी तृतीय श्रेणी भर्ती में क्यों दे रहे? हमारी ये छोटी मोटी भर्ती पहले अग्निवीर में हमारे को जो तैयारी कर रहे थे उसमें हमारे को जो खिलवाड़ कर दिया और अब उनमें आतंक आ चुका है। कोई उनमें कोई भय है नहीं, वो बोल रहे कोई बात नहीं कि ऊपर मोदी जी चला रहे आतंक, वहाँ केंद्र सरकार में अग्निवीर वगैरह लागू कर दी। हरीश खोत। ऐसा क्या लग रहा है कि किस तरीके से, किस कारण से आप आज कुछ दिन पहले भजनलाल सरकार के द्वारा जो 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% किया गया। हम इस महिला भजनलाल सरकार बोल रहे कि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए 30 से बढ़ाकर 50% आरक्षण किया है। हम इस आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हम कह रहे हैं कि जो 30% आरक्षण किया है, महिलाओं की संख्या अनुपात में आरक्षण दो और पुरुषों की संख्या पुरुषों को आरक्षण दो। इसीलिए यहाँ पर बाड़मेर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और यदि सरकार हमारी मांगेगी, नहीं मांगेगी तो आगे कल जयपुर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा का घेराव है। तो अन्य भर्ती परीक्षाओं में नहीं लिया गया, केवल एक ही भर्ती परीक्षा में लिया गया है। क्या केवल एक ही भर्ती परीक्षा में ये आरक्षण लागू किया गया और सरकार अब विचार कर रही है कि आगे सभी भर्तियों में लागू किया जाए। और हमारा कहना यही है, जब तक कि सभी भर्तियों में लागू नहीं हो तब तक एक शिक्षक भर्ती 33 श्रेणी पर नहीं थोपा जाए। युवाओं के खिलाफ खिलवाड़ हो रहा है भविष्य के साथ में। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। ऐसा क्या कुछ मांगे हैं जिन मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया गया है युवाओं के लिए? हमारा यही मांगे हैं कि हमारे जो 30% आरक्षण बढ़ा के 50% किया है उनको पुनः 30% लागू किया जाए। और इसमें क्या है कि पूरा आरक्षण कुछ दिव्यांगों को और सबको आरक्षण बांट के हमारे पास 10-20% आरक्षण बचा है। और हमें हमारी जो बेरोजगार है युवा, हमारे माता पिता है, जो हमारे माता पिता को हम छोड़ के घर में और यहाँ पर तैयारी करने आए और हम जैसी तैयारी शुरू की और हमारे यहाँ पर आके के बोल दिया कि आपका 50% महिला को देंगे। मेरा कहना यही है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। आप अगर महिला पढ़ के आगे बढ़नी चाहती है तो मेहनत कर और उस मेरिट में आए। हमारे जनरल मेरिट में उसमें भी महिला आ सकती है और 50% वो भी आ रही है। हम अन्याय कभी सहन नहीं करेंगे। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा लेकर के हमने ये फैसला। कोई महिला सशक्ति नहीं, महिला सशक्तिकरण करना चाहता तो लोकसभा में दे आरक्षण, विधानसभा में दे, लोक प्रशासन में दे। हमारी तृतीय श्रेणी भर्ती में क्यों दे रहे? हमारी ये छोटी मोटी भर्ती पहले अग्निवीर में हमारे को जो तैयारी कर रहे थे उसमें हमारे को जो खिलवाड़ कर दिया और अब तृतीय श्रेणी भर्ती में परीक्षा में आए तो हमारे साथ और ये अन्याय हो गया। बाकी भर्तियां और है ना, हमारा राजस्थान के सभी अखबारों की एक ही हेडलाइन है कि बेरोजगार है युवा, बेरोजगार है युवा। फिर युवाओं का हक तो छीनते ही जा रहे थे, फिर युवा जाएगा कहाँ? जब पढ़ा लिखा युवा, फिर ऐसे तो है नहीं कि सभी को वो देंगे काम देंगे, वो तगेरी पाउडर लेके काम करेंगे। वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं 3-6 साल से, भर्तियाँ आती है 3 साल में, 2 साल में एक आधी, फिर और उसमें भी हमारा हक छीन लिया। पहले 30% था तो महिलाओं के लिए ठीक था, हमने कभी विरोध नहीं किया उसका, बट अब 50% कर दिया है। उसके बावजूद जो 50 बचा है उसमें भी महिलाएं आ सकती है, फिर युवा कहाँ जाएगा? उसमें भी सैनिकों को, भूतपूर्व अन्य विकलांग वगैरह महिलाओं को सभी को आरक्षण दे रखा है। ये तो महिलाओं, फिर तो हमारे लिए लड़कों के लिए तो 10-15% सीटें नहीं बची है, फिर हमारे पास रोजगार आएगा कहाँ से? ऐसा लगता नहीं जिस तरीके से पहले ओबीसी आरक्षण विसंख्यकों के लिए युवा बेरोजगार है वो सड़कों पर उतरे, फिर पेपर लीक का मामला हुआ, अब फैसला एक ऐसा लिया गया जिसके तहत में युवा उतरे। बार बार ये सरकारें मनमानी कर रही, क्या कहेंगे? सरकारें मनमानी कर रही है, उनमें आतंक आ चुका है। उनमें कोई भय है नहीं, वो बोल रहे कोई बात नहीं कि ऊपर मोदी जी चला रहे आतंक, वहाँ केंद्र सरकार में अग्निवीर वगैरह लागू कर दी। युवाओं के पहले 17 साल की आर्मी की नौकरी थी, अभी कर दी है 4 साल। अभी जो संशोधन किया बोल रहे 7 साल दे देंगे, फिर युवा करेगा क्या? मतलब युवाओं का दिन ब दिन फिर बोल रहे कि युवाओं ने फांसी खा ली, युवा ऐसे कर रहा है, फिर हमारे माता पिता वो कहाँ जाएंगे? फिर हमारे पास तो कोई जो भी नहीं बच रही यार। हमें पढ़ने के लिए कोई पैसे भर के हम कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, फिर हमारे पास सीटें ही नहीं है तो हम कहाँ से मतलब नौकरी? महिलाओं को चलेगी पोस्टें, SC ST और OBC सड़ाबरी पर 12% एक्स सर्विसमैन का और विकलांग कोटे का आरक्षण मिलाकर पुरुष वर्ग के पास बाबा जी का ठुल्लू बचता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता। इससे पुरुष वर्ग में भयंकर आक्रोश है। सरकार समय रहते इस फैसले पर पुनर्विचार करे, नहीं तो राजस्थान के अंदर सड़कें जाम मिलेगी। नहीं तो प्रयास किया और OBC आरक्षण के मामले में सरकार अपने बैकफुट पे ही, वो फैसला भी इसी भाजपा सरकार ने 2018 में किया था। वो उस फैसले के कारण हजारों युवा अपनी सरकारी नौकरी से वंचित हुए और अब ये तुगलकी फरमान सरकार और लेकर आई है। हम इसका बेरोजगार युवा पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की जो तस्वीर थे ये बाड़मेर के युवा थे। कहते हैं कि जिस तरफ मिला के पर्ची सरकार जाने वाली है भाई साहब, हमारे पीछे कहते हैं कि युवा जिस तरफ चलता है उस तरफ जमाना चलता है।
सत्ताधारियों को इस बात का एहसास नहीं हुआ है, इसलिए युवाओं के साथ में लगातार युवा दिखे वो आने वाले खिलाफ नहीं है, अब्दुल के साथ न्यूज़ बाड़मेर।